मैं जब बोल के चुप हुआ तो उन्होंने मेरी तरफ देखा और मेरे चेहरे पर उन्हों के शायद निशान थे जिसको उन्होंने अंगुलियों की पूरों से सहलाया। मैंने डरते-डरते उनकी तरफ देखा, लेकिन उनका चेहरा छिपा था मुझे देखते हुए। उन्होंने मुझे कहा, "अली, जो बात भी आज इधर हुई है, वो समझो कि यही दफ़न हो गई। तुम किसी से इस बात का ज़िक्र मत करना और बिल्कुल चुप हो जा, मैं अपनी तरफ से मामलात को हैंडल कर लूँगी।" मैं डरते-डरते उम्मी की तरफ देख रहा था। मुझे तो लग रहा था बहुत मार पड़ेगी, लेकिन उन्हें कुछ कोई किसी और ही सूझ में गम थी। मयानी के पास बैठा उनको देखता रहा कि अबू क्या कहती है, लेकिन वो चुप बैठे कुछ सोचती रही। काफ़ी देर उसी तरह गुज़र गई, मैं भी उनके सामने बैठा रहा। अब उनको बुलाने की, उनसे बात करने की हिम्मत मुझे भी ना थी। मैं अभी तक सूरत-हाल से अच्छी तरह वाकिफ़ ना हो सका था कि हुआ क्या है। आरज़ूमंदी का इतना यकीन से कहना कि वो बेहोश हो गईं और फिर इतना ज़िल्म रवा रखना और ऐसी बातें करना और फिर उठकर चली जाना और उम्मी का तमाम वाक़ात से वाकिफ़ हो जाना है, सब बात मुझे कन्फ्यूज़ कर रही थी और मैंने भी सुबह उम्मी को बता दिया था। कुछ देर बाद फिर उम्मी ने एक गहरी साँस ली और मेरी तरफ देखा तो मैंने डरते-डरते उनसे कहा, "उम्मी, मुझे माफ़ कर दें, मुझसे गलती होगी।" उम्मी ने मेरी आँखों में खो जाती आँखों से देखा और कुछ देर मेरी आँखों में देखती रही हैं, बोली, "तुम्हारी ये पहली गलती है, बेटा, और गलती भी बहुत बड़ी है। कोई भी बात हो तो तुम्हें ये बात मुझे बताना चाहिए थी, किसी और को नहीं, ठीक है? तुम्हारी उम्र में ऐसा होता है, लेकिन तुम मुझे बताते तो मैं तुम्हें अच्छे तरीके से समझा देती कि ऐसा मुमकिन नहीं और हम उसका बेहतर हल निकालते।" वो बोल रही थी और मैं उनकी तरफ देख रहा था। वो फिर बोली, "देखो, तुमने कल्सूम को मौका दिया, तो वो किस तरह की बातें कर रही थी और उसने तुम्हें थप्पड़ भी मारा और सवालिया नज़रों से मेरी तरफ देखा। और ये फ़र्क है माँ का और बाहर के लोगों का, और तुम्हें पता चल गया होगा कि मैं तुम्हारी बड़ी गलती भी माफ़ कर रही हूँ और उसने तुम्हें मारा है।" मैं उनकी बातें सुन रहा था और बोलने को कुछ नहीं था। तो वह बोली, "उसका तुम्हें अच्छा बंदोबस्त करोगी। लेकिन तुम ऐसी कोई भी बात कोई भी बंदा करे, स्कूल में कहीं भी, तो मुझे बताओगे और किसी से किसी बात का ज़िक्र नहीं करोगे।" मैंने उनसे इस बात का वादा कर लिया और कहा, "ठीक है, अम्मी, अब ऐसा ही होगा।" मेरे चेहरे पे शर्मिंदगी के तासरात थे। "उम्मीद है आगे हूँ" कि मेरे माथे पर प्यार दिया और कहा, "जाओ, सो जाओ।" वो ये बात भूल जा के ऐसा कुछ हुआ था। मैं उम्मी की बात सुनकर कमरे की तरफ चला गया और सोचते-सोचते सो गया। चलम में रख लें। फिर उसके बाद रूटीन के मामला चलते रहे। सुबह जब हम स्कूल के लिए तैयार हुए, तो मैंने देखा कि मैंने एक बड़ी-सी चादर से अपना आप पाने की कोशिश की है। मैंने उनकी तरफ हैरानी से देखा और पूछा, "अम्मिया, की इतनी बड़ी चादर क्यों रख ली है?" आपने तो वो ज़रा-सा हँस के बोले, "अब छुपाओ नहीं तो गंदे बच्चों की नज़र से कैसे बचूँगी?" मैं उनकी बात पर शर्मिंदा-सा हो गया और फिर हम स्कूल चले गए। स्कूल में भेजा कि मुझे हैरत हुई कि जब उम्मी ने हमारी क्लास को पढ़ाना छोड़कर छठी क्लास को पढ़ाना शुरू कर दिया था। फिर उसी रोटी ने कई दिन गुजर गए। एक दिन हम स्कूल से लौट रहे थे। जब अपनी गली में दाखिल हुए तो काफ़ी रश और उसकी 2 गाड़ियाँ भी खड़ी थी। हम जिससे निकल के आगे आए तो उम्मीद है, मोहल्ले की एक औरत से पूछा किया हुआ है, तो उसने बताया कि बरसों में अपने घर में किसी मर्द के साथ पकड़ी गई है और उसके घर से कोई चरस वगैरह भी बरामद हुई है। और अम्मी ने मेरी तरफ देखा, तो एक लम्हे में मुझे उनके चेहरे पर खुशी के तासरात नज़र आए और फिर वो नॉर्मल हो गई और हम लोग घर की तरफ बढ़ गए। घर में दाखिल होते ही मैंने चादर उतार फेंकी और दोनों हाथ हुआ। मैं बुलंद करके आँखों का एक नारा लगाया। उनकी खुशी दे देनी थी। उन्होंने बाकी बच्चों को कहा कि जब बच्चों के कपड़े तब्दील करो सब, और फिर मेरी तरफ मतवज्जा हुई। जो उनके से बनी उसको देख रहा था। उन्होंने मुझ पर एक नज़र डाली और मेरे हाथ पकड़कर मुझे घूमने लगी और पाँव के बाल अछलती भी जा रही थी। मैंने देखा तो उनके चेहरे पर बहुत खुशी थी। वो उसी तरह इस्तांबुल बढ़ी आई थी। मुझे खराब करने अब उसे पता चलेगा कि क्या होता है। मुझे कुछ मामले की समझ आ गई
कि वो सो मानती के पकड़े जाने से खुश हैं। उस वक़्त मेरे सामने इम्तिहान के चलने की वजह से उनके सीने की खूबसूरती थी, जो हर कदम के साथ कदर हल्की-सी हरकत कर रही थी और अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रही थी। जैसे ही 1-2 बार मैंने उनकी तरफ देखकर अम्मी की तरफ निगाह उठाई, तो वो मेरी तरफ देखकर हल्के से मुस्कुरा रही थी। फिर उन्होंने वो सवाल पूछा, जो मुझे कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। वो मुझे मुखातब करते हुए बोली, "अली, कितनी बार परसों से लगाकर अफ़सोस हुआ है, उनकी इस लड़ाई की वजह से तुम्हारा मुझे करीब से देखने का ख्वाब तो अधूरा रह गया था।" मुझे सवाल की तवक्का नहीं थी, मेरे दिल की आवाज़ था। मैंने उम्मी एक बार भी अफ़सोस नहीं हुआ। कोई आपके बारे में गलत बात करे तो मुझे कैसे अच्छा लगता है, मैं उतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो उन्होंने कहा कि मुझे अफ़सोसास बात का है कि मेरी वजह से उनको ये कहने का मौका मिला। उम्मीद है मेरा चेहरा ऊपर उठाया और मेरी आँखों में देखकर पूछा, "सच कह रहे हो?" मैंने भी उनकी आँखों में देखकर कहा, "उम्मी 100% सच कह रहा हूँ।" मैंने मुझे अपने सीने से लगा लिया और मेरी कमर को प्यार से सहलाने लगे। मेरा चेहरा उनके सीने के करीब उनकी गर्दन के पास था और मुझे उनके जिस्म की हल्की-सी खुशबू महसूस हो रही थी, जो बहुत सुकून बख्श थी। उनके नरम अंदाज़ और मोहब्बत भरी करबत ने मुझे एक लम्हे में बहुत करीब महसूस करवाया। लेकिन अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं हद से ज़्यादा करीब हो गया। जैसे ही मेरा जिस्म की ताकत से कुदरत हुआ, उन्होंने हल्के से तंग पीछे की और मैं भी फ़ौरा संभल गया। दिल ही दिल में खुद को सर्जंच की और अपने आप को उनसे थोड़ा अलग कर लिया। लेकिन मैं ऊपर उनके सीने के करीब उनसे जा रहा था। उनके दोनों बाज़ों मेरे इर्द-गिर्द बैठे हुए थेमे ने मुझे ऊपर किया और उनके चेहरे की तरफ देखा, जहाँ मुस्कुराहट और खुशी के ताथरात वाज़ेह थे। जबकि नीचे किया, तो मेरी नज़र उनके खुले गले से उनकी तरफ मड़ गई, तो मुझे जैसे सकता हूँ, उनकी खूबसूरती ने मुझे हैरान कर दिया। मैंने एक गहरी साँस ख़ारिज की, तो मेरी बदकिस्मती के वो हँसना था उनकी तरफ कर आए। मेरे उस नादान की वजह से जैसे ही उन्हें गर्म सांस एहसास हुआ, वो कद्दर उछलकर पीछे हुई और मुझे छोड़ दिया। पीछे हटते ही उन्होंने अपने गिरीबान में झाँका और फिर शर्मिंदा सीज़ल बहन से बोले, "बदतमीज़ न हो तो इससे ज़्यादा ही आवारा कर दिया था। तुम्हें अच्छा हुआ।" 10वें किंजरी औरत मैंने अम्मी की तरफ देखते हुए कहा, "जी, मुझे उन्होंने कोई आवाज़ नहीं किया था। मैं तो बस और बेसाख्तगी में ये कहने लगा था कि मैं आपको देखकर, मगर फिर आधी बात करके लगा कि मैं उस पर नाराज़ हो जाएँगी, तो मैं चुप कर गया और बात सोचने लगा कि अब क्या कहूँ?" मेरे उस तरह होने पर उन्होंने दोनों हाथों से एक ताल बजाएँ और फिर पीठ पर हाथ रखकर हँसने लगे और बोले, "नाराज़ क्यों हो गए? उसमें खराब नहीं किया, तो किसने किया है?" वो हँसते दोरी हुई और मेरी नज़र एक बार फिर उनकी तरफ बढ़ गई, जो उनके झुकने से वाज़ेह नज़र आ रही थी। वो नीचे झुकी, झुकी एक दम ऊपर हुई और मेरी निगाह में देखते हुए अपने गिरीबान की तरफ देखा और फिर मुझसे बोली, "बाज़ आ जाओ, लाके मैं तुम्हें प्यार से समझा रही हूँ।" उनकी बात से मैं शर्मिंदा तो हुआ, मगर जब देखा कि उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं, बल्कि हल्की-सी मुस्कुराहट है, तो मेरा खौफ ख़त्म हो गया। मैंने कहा था, "मैं तो आपसे बहुत दूर खड़ा, मैंने तो कुछ नहीं किया।" मैंने फिर उसी मज़ाहिया लहजे में कहा, "हाँ, ये सामने मेरा बाप खड़ा मुझे बता रहा है।" फिर मैं दोबारा ज़िंदा हो गया तो वो और ज़ोर से हँस पड़ी और बोली, "चलो, इस खुशी के मौका पर आज तुम्हें मेरी तरफ से फ्री है।" और वे हँसकर देखने लगे। अब मेरी समझ में नहीं आ रहा था आफ़री हिंद किस मामले में है, तो मैं सवालिया नज़रों से उनकी तरफ देखने लगा। उम्मी के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट थी। मुझे देखते-देखते वो एक बार फिर हँस पड़ी और बोली, "बंदा वही काम किया करे, जो उम्र की मुनासबत से हो अपने से बड़े काम करोगे, तो ऐसे ही सोचते रह जाओगे।" अब मुझे ये पता लग गया कि वो मुझे करीब आने, अगले लगाने से नहीं रोकेगी। लेकिन फिर भी मुकम्मल यकीन नहीं हो रहा था कि वो यही कह रही हैं या कुछ और। तो मैंने एक
जोखिम उठाने का फैसला किया और बाजों खोलकर इनसे लिपट गया। मैंने सोचा था कि अगर उम्मीद इंतहा रोका तो पीछे नहीं हटूंगा। ये सोचते हैं मैं उनसे चपक गया और अपने बाजू में उनको भरने की कोशिश की, लेकिन उनका वजूद जाहिर है कि मुझसे इस तरह संभाला मुमकिन न था। जैसे ही मैंने अम्मी को बाजू में लिया तो वो ज़ेर लब बोली, अफ़ा सब तुम यस बच्चे इतना भी फ़री है नहीं दया है मोहब्बत। मैंने उनके चेहरे की तरफ देखा जहाँ सरापा शफ़क़त और मोहब्बत थी, नाराज़गी का कोई शाइबा तक ना था। यह देखकर मेरा सारा खौफ ख़त्म हो गया और हौसला बढ़ गया। मैंने अपने पाँव के पंजे पर खड़े होकर उनके घर को प्यार से चूम लिया। उनका दिल इतना नरम और मीठा लगा, जैसे मक्खन और शहद से बनी कोई करीम होगी जौनकर। जब मैंने उनकी तरफ देखा तो उनके चेहरे पर वही खूबसूरत मुस्कुराहट थे। अब मेरा खौफ तकरीबा ख़त्म हो चुका था और उनका प्यार भरा रवैया देखकर मज़ीद हौसला मिल रहा था। मैंने एक बार फिर उनके नरम गाल को चूमा, फिर उनकी कमर पर रख दिया और उनकी गर्दन पर प्यार से सिर झुका लिया। मैंने बगैर कुछ बोले ये सब कर रहा था और वो चुपचाप के सामने खड़ी थी। उनके चेहरे पर